नमस्कार छात्रों। आज हम अनौपचारिक पत्र लेखन, उसका ढांचा क्या है और उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर देखने वाले हैं। अनौपचारिक पत्र लेखन मैंने इसके पहले समझाया है कि मित्र या घर वाले या रिश्तेदार, गुरु, इनको जो पत्र लिखा जाता है उसे अनौपचारिक पत्र लेखन कहते हैं। औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन में क्या फर्क है, ये ढांचे के आधार पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपका एक कागज है, इस कागज पर आप पत्र लेखन करने वाले हैं। अब कैसे लिखेंगे, देखो, ई पत्र लेखन है ये। ई पत्र लेखन ईमेल द्वारा लिखा जाने वाला। पहले ही हमेशा की तरह दिनांक आएगा, उसके बाद जिसे हम पत्र लिखने वाले हैं वो यहाँ पर उसका पता आएगा, जिसे हम पत्र लिखने वाले करने वाले हैं, मतलब उसे प्रति ही कहते हैं। उसका नाम आएगा, श्री वगैरह कुछ आएगा वहां पर पता, और उसके बाद ईमेल आएगा। उसके बाद आएगा संबोधन, क्या आएगा, देखो, प्रिय। उसके बाद यहाँ पर उसका नाता आएगा, क्या नाता है उसका, नाता। उसके बाद सुतेरा, यहाँ पर सादर प्रणाम, या हमसे छोटा हो तो शुभ आशीष। इसी प्रकार आएगा पूर्णविराम। उसके बाद यहां से हम पत्र लेखन करने वाले हैं। पूरा पत्र का मजकूर जिसे हम कहते हैं, वो सारा का सारा पत्र लेखन करने वाले हैं। और यहाँ पर भी परिचय रखकर अंत में या घर वालों के प्रति, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसके घर वाले ना, घर वालों के प्रति आदर के शब्द लिखने हैं, जो कि औपचारिक पत्र लेखन में नहीं थे। यहाँ पर घर वालों के प्रति आदर के शब्द लिखने हैं। मान लीजिए हम अपनी माता पिता को पत्र लिख रहे हैं, तो छोटे जो घर में भाई बहन है या हमसे बड़े हैं उनको सादर प्रणाम या उनको शुभ आशीष इसी प्रकार कहते हैं। या मान लीजिए मित्र को या सहेली को पत्र लिख रहे हैं, तो तुम्हारे माता पिता को सादर प्रणाम, तुम्हारे भैया को भी प्रणाम या शुभ आशीष, इसी प्रकार लिखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आपका यह आएगा शब्द। उसके बाद पत्र लेखक का यहाँ पर नाम आएगा, पत्र लेखक का नाम आएगा, उसका ईमेल आईडी आएगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि ईमेल आईडी कितनी बार लिखना है, तो ध्यान रखिए ईमेल आईडी 2 बार लिखना है। पत्र जिसे हम लिखते हैं उसका भी ईमेल होना चाहिए, और जो पत्र लेखक है उसका भी ईमेल होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखिए। मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन में फर्क क्या समझ में आ गया। औपचारिक पत्र लेखन में विषय आता है, अनौपचारिक पत्र लेखन में विषय बिल्कुल नहीं आता। पुराने पत्र लेखन में यहाँ पर पत्र जिसे लिखा जाता है उसका पता आता नहीं था, वो लिफाफे में आता था, लेकिन अब लिफाफा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर आएगा उसका ईमेल आईडी, वहां पर आएगा। उसके बाद हमारा पत्र लेखन शुरू होता है। इसे हम कहते हैं संबोधन। संबोधन और शिष्टाचार, ये शिष्टाचार के शब्द है, इसको कहते हैं शिष्टाचार। जैसे मराठी में लिखते हैं ना, सन बीवी सान बीवी, इसी प्रकार ये सादर प्रणाम या शुभ आशीष इसी प्रकार लिखा जाता है। उसके बाद ये पत्र का कार्य होता है, मराठी में जैसे लिखते हैं, तुमसे पत्र मिळाले वाचून आनंद झाला, उसी प्रकार यहाँ पर लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लिखें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे उदाहरण देता हूं, देखिए उदाहरण, आपका आशीष माणे का वक्तृत्व प्रतियोगिता मतलब स्पर्धा, प्रतियोगिता में प्रथम
मांडी के पुरस्कार मांडी को लिखिए। आशीष मांडी को वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है, पुरस्कार मिला है। उसका अभिनंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए मदन मदन मान लीजिए चौगले पत्र लिखता है। तो इसी प्रकार को पत्र हमें लिखना है। ये ढांचा हमेशा आपकी समझ में आ जाएगा, ये ध्यान में रखिए हमेशा। यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ये देने वाला हूं। कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर प्रति, तो हम किसे पत्र लिखे जा रहे हैं? हम आशीष मानी, आशीष मानी। अब उसका पता लिखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका ईमेल आईडी आएगा। ईमेल आईडी मान लीजिए परीक्षा में उसका पता दिया है तो लिखिए, लेकिन दिया नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं, ईमेल आईडी आएगा। क्या आएगा? www आशीष मानी @gmail.com। इसी प्रकार उसके बाद हम उसके बारे में लिखेंगे प्रिय। कौन है ये प्रिय? प्रिय आशीष या प्रिय मित्र। उसको क्या करते हैं हम? साधक का नाम, पूर्ण नाम। उसके बाद यहाँ पर पत्र लिखेंगे। अब पत्र लेखन करते समय दो तीन प्रकार से कर सकते हैं। बहुत दिनों से तूने पत्र नहीं लिखा, इसी प्रकार भी कर सकते हैं। या आज सुबह का अखबार देखा, अखबार में तुम्हारी तस्वीर थी, तस्वीर के साथ एक वहां पर वार्ता थी या बातमी थी, जिसे हम कहते हैं कि तुम्हें वक्तृत्व स्पर्धा में, वक्तृत्व प्रतियोगिता में पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार मिला, अभिनंदन। तुम्हारा अभिनंदन। बचपन से ही मैं जानता था कि तुम कितना अच्छा बोलते थे, धड़ल्ले के साथ बोलते थे, इसलिए आगे चलकर कभी ना कभी तुम्हें ये पुरस्कार मिलने ही वाला था। आज तुम्हें मिल गया, इसलिए मैं तुम्हें अभिनंदन करता हूं। और आगे चलकर और भी इसे प्रोत्साहन देना है, और आगे चलकर ऐसे ही अनेकों पुरस्कार तुम्हें मिले, ऐसा मैं क्या करता हूँ, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। याद रखिएगा, ये परिचय हो गया। अब मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है जो औपचारिक और अनौपचारिक में फर्क है। क्या? कि तुम्हारे माताजी और पिताजी को सादर करना, तुम्हारे छोटा जो भाई है या बहन है उनको शुभाशीष, इसी प्रकार। और यहाँ पर आएगा आपका या तुम्हारा, आपका आएगा या तुम्हारा भी चलेगा, तुम्हारा या तुम्हारा। क्या कौन है ये? मदन चौगले। यहाँ पर नाम आएगा मदन चौगले और उसका ईमेल आएगा। ईमेल आईडी क्या आएगा? www.madanchougale एक साइन है, एक चिन्ह है, @gmail.com। इसी प्रकार आप ये पत्र लेखन कर सकते हैं। ये उदाहरण हो गया। यहाँ पर पत्र जिसे लिखा जाता है उसका पता, उसके बाद इसके प्रति संबोधन और शिष्टाचार, उसके बाद पत्र लेखन करेंगे। यहाँ पर दूसरे परिचय में आगे मैंने कहा कि तुम्हारे माता पिता, और पत्र लेखक का यहाँ पर आपका या तुम्हारा, उसके बाद उसका यहाँ पर नाम आएगा, उसका ईमेल एड्रेस आएगा। और एक पत्र लेखन का उदाहरण हम लेते हैं। मुझे लगता है इसमें दो उदाहरण देने के बाद आपकी समझ में ये सारे पत्र लेखन आएंगे। कम से कम मुझे लगता है 5-5 पत्र आप हमको घर में तैयार करने पड़ेंगे। हाँ, 5-5 पत्र कहीं से भी लीजिए, उदाहरण लीजिए, किताबों में है, ये लीजिए, आपकी समझ में सारे पत्र लेखन आ जाएंगे। बहुत सारे आप लिख सकते हैं। हाँ, मान लीजिए आपकी पाठशाला की शहर हैदराबाद होकर आई है।
आई है उसका वर्णन करते हुए अपने मित्र या सहेली को पत्र लिखिए। अब यहाँ पर पते नहीं किए गए हैं, किसे पत्र लिखना है मालूम है, कौन लेखक है, आप खुद लेखक है ऐसा मान लीजिए। अब क्या आएगा यहाँ पर, चाहिए दिनांक। दिनांक लिखने की भी दो पद्धतियां हैं, कैसे, ऐसा भी दिनांक लिख सकते, मान लीजिए आज को तारीख है 22/7/2020 ऐसा लिख सकते हैं, और 22 जुलाई 2020 ऐसा लिखना ही सही है। क्यों? क्योंकि हिंदी में जुलाई महीने को जुलाई कहते हैं, ये भी समझ में आ जाएगा, इसलिए लिखना आवश्यक है। तो उसके बाद दिनांक हो गया, उसके बाद क्या आएगा, प्रति, किसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता, मान लीजिए कोई नाम होगा, मान लीजिए ऋषिकेश साठे। उसके बाद ईमेल आईडी उसका कैसे बनाते हैं, www ऋषिकेश साठे @gmail.com इस प्रकार। उसके बाद आएगा प्रिय, कौन है ये, मित्र, कौन है, प्रिय मित्र ऋषिकेश मान लीजिए सोपेरा, या पाएगा सादर प्रणाम पूर्णेरा। उसके बाद हम यहाँ पर पत्र लिखेंगे, ऋषिकेश तुम्हारा पत्र बहुत दिनों से नहीं मिला, महीने में नहीं लिखा, लेकिन आज उसकी नौबत आ गई। पिछले कुछ दिनों से हमारी सैर, पाठशाला की सैर हैदराबाद गई थी। अब कैसे गए, क्या क्या देखा, इसका वर्णन, कहाँ रहे, कितना खर्चा आया, कितना आनंद आया, इन सारी बातों का वर्णन इस पत्र लेखन में करेंगे आप। और अंत में तुम्हारे घर वालों को एवं माता पिता को सादर प्रणाम, छोटे भैया को शुभाशीष, इसी प्रकार। और बाद में आएगा तुम्हारा या तुम्हारी, तुम्हारा या तुम्हारी आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम आएगा, सिर्फ आपका नाम, मान लीजिए एकनाथ चौबे आएगा, और उसका email.com email.com कैसे आएगा, www.eknath वगैरह वगैरह। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर दो उदाहरण दिए, यहाँ पर पत्र लेखक का पता, यहाँ पर पत्र लेखक का पता, यहाँ पर पत्र जिसे लिखा जाता है इसका पता, यहाँ पर 2 बार ईमेल आईडी। औपचारिक और अनौपचारिक में पत्र लेखन में फर्क एवढाच है, इतना ही है कि अनौपचारिक पत्र लेखन में विषय वगैरह कुछ नहीं होता, और औपचारिक पत्र लेखन में विषय होता है। कुल मिलाकर 2 पत्र लेखनों का यहाँ पर हमने उदाहरण लिए, दोनों में फर्क है। दोनों के कम से कम 5-5 उदाहरण लिखकर आप अगर तैयार करेंगे तो पत्र लेखन की आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके लिए भी 5 ही अंक है। मुझे तो लगता है कि अनौपचारिक पत्र लेखन से भी अच्छा है औपचारिक पत्र लेखन, इसलिए उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आशा करता हूं कि आपकी समझ में पत्र लेखन आया होगा, और आप घर में अपनी अभी तैयारी कीजिए, पत्र लेखन की उदाहरण लीजिए, उसे लिखने की कोशिश कीजिए, और उसमें अगर कोई शंका या सवाल हो तो हमें तुरंत या पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।